किसी ने शीशे तोड़े हैं कारों के, वो लाख को नुकसान पहुंचाया है, मोटरसाइकिलों को जलाया है, सामने नजर आ रहा है जलाया है, वो गिरफ्तार हो गया है, तो वो किस तरह रिहा हो सकता है कि आपके मायदे में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुआहदे पर सवाल उठा दिया। कहा, जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है, मुआहदा गैर मौसर है। देखिए, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। जिन लोगों ने मोटरवे और मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनको कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इमरान खान मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। आसिया केस के फैसले के खिलाफ 3 दिन के एहतजाज से गरीबों की जमा पूंजी लुट गई। मुख्तलिफ शहरों में 90 से जायद मुकदमात दर्ज, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। फवाद चौधरी कहते हैं, शरपसंद अनासर के खिलाफ इकदामात की जरूरत है। मसले का यह आर्जी हल है, मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान और चीन ताउन की नई राहों पर, गुर्बत के खात्मे और सिक्योरिटी के लिए 15 मुआहदों पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वजीर आजम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीन के ग्रेट हॉल में वजीर आजम इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। लाहौर में मुबैना तौर पर नीम पागल शख्स ने लोगों पर छुरी से हमला कर दिया। 6 राहगीर और मौके पर पहुंचने वाला डॉल्फिन फोर्स का एहलकार जख्मी। एहलकारों की फायरिंग से हमलावर हलाक। भाई जहनी माजूर मगर बेकसूर था, इंसाफ किया जाए, बहनों की अपील। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में हमेशा एहतसाब के नाम पर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई। एहतसाब सबका होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खूनज़ादा चट्टान की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज रानो बच्चे के साथ में गुफ्तगू। इस मुल्क में हमेशा एहतसाब के नाम पे हमारे ही खिलाफ इंतकाम हुआ है। हमारा तो शुरू ही से है कि हम तो कभी लाडले नहीं रहे। साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुल हसन चन्ना के खिलाफ सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात। नैब ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 लग्जरी बंगले सील कर दिए। रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जहनी माजूर समेत 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। LOC भिम्बर सेक्टर में भी भारतीय फौज की सिविलियन आबादी पर फायरिंग, खातून शहीद। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजर और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। एतजाज अहसन ने हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात और मुआहदे पर सवाल उठा दिया। कहा कि मुआहदा गैर कानूनी है। आप किस तरह कोई मुआहदा करके किसी के हुकूक पर असरअंदाज हो सकते हैं। जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है, जिन पर मुकदमात हैं उन्हें कैसे रिहा किया जा सकता है। आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तरह के फैसले करने का कोई कानूनी जवाब नहीं रखती। बातें तो बड़ी अजीब हुई है जो कानून को तस्लीम ही नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन है, सारे जो मुकदमात बने हैं वो वापस हो जाएंगे और बंदे रिहा हो जाएंगे। आपने देखा नहीं उनको क्या क्या उन्होंने किया है, कोई जुर्म किया भी है कि नहीं किया है।
वो कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा होना चाहिए, बिल्कुल रिहा होना चाहिए, बेगुनाहों को भी गिरफ्तार होना चाहिए। पर अगर कोई किसी ने शीशे तोड़े हैं कारों के, वो लाख को नुकसान पहुंचाया है, मोटरसाइकिलों को जलाया है, सामने नजर आ रहा है जलाया है, वो गिरफ्तार हो गया है, तो वो किस तरह रिहा हो सकता है कि आपके मायदे में, दो फरीकों के मायदे में फरीकैन मायदा करें? इस तरह तो हर तरह हर वक्त किसी कातिल के वो छुड़ाना हो तो आप मायदा कर लें कि जिसको छोड़ दें। तो ये इसमें बड़ी अजीब बातें हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से पहुंचाए गए नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुआहदे का मकसद ये नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी की जाए, जिन मुकदमात पर दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। जिन लोगों ने मोटरवे और मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको इल्म है कि ये जो 2-3 दिन के जो मुजाहरे थे और एहतजाज था, इसके कायदीन के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा चुकी है, जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का हमें मालूम हुआ है कि नोटिस दे दिया है और शायद वो भी इस पर कुछ कार्रवाई का आगाज करें। इमरान खान साहब वजीर आजम की हैसियत से हमें वो चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम हो और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हर शख्स के खिलाफ कानून ही के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी। शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ठोस इकदामात उठाएंगे, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि फिल वक्त हुकूमत ने सिर्फ आग पर पानी डालने का काम किया है, अब अमली कदम उठाने की बारी है। शरपसंदी के खिलाफ एक्शन लेना होगा, अब कोई मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। वजीर इत्तलात ने मुस्तकबिल की चाल बता दी। We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. Right now, this is not a cure. This is just a firefighting we are doing. फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत कमिटेड है। The cure is the real thing, and our government is committed to the cure. उधर शरपसंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए वजीर ममलिकत बराए दाखिला भी हरकत में आए और मुतल्लिका हुकाम को बुलाकर मुलविस अफराद का फोरेंसिक डाटा हासिल करके कार्रवाइयों का टास्क दे दिया। मुल्क में 3 दिन बाद जिंदगी ट्रैक पर आ गई, बाजार खुल गए, ट्रैफिक चढ़ पड़ा, लेकिन ये 3 दिन कई शहरियों की जिंदगियों की तारीख ले डूबे। उम्र भर की जमा पूंजी आंखों के सामने लुट गई। दिन रात मेहनत करके जो भी कमाया सरपसंदों ने अपनी अना की आग में फूंक डाला। कहीं गाड़ी जलाई तो कहीं मोटरसाइकिल तो कहीं आग लगाई। रिक्शा, ठेला, पथारे, मुश्तइल एहतजाजियों के हाथ जो भी आया बच ना पाया। सड़कों पर खुलेआम अवाम का सरमाया लुटता रहा और अवाम के मुहाफिज सिर्फ तमाशा देखते रहे। अमन पसंदी और एहतजाज के नाम पर 3 रोज तक आग और खून से खेला गया। मुजाहिरे की आड़ में शरपसंद तोड़फोड़ और गालम गलोच करते रहे। कहीं जलाओ था तो कहीं पथराव, मुतादिद गाड़ियों को राख कर दिया गया। शरपसंदों ने न दिन देखा न रात। KPK में रक्षाई इंटरचेंज को भी आग लगा दी गई। सरकार की इमलाक जली तो भड़कते शोलों की वीडियोस बनाई गईं। इस एहतजाज के दौरान कई अफराद को गोलियां भी मारी गईं। कहीं जान जाने का गम था तो कहीं गाड़ियों और दीगर अमलाक का नुकसान। लेकिन लूट मार करने वाला तबाही का ये रेला सड़कों पर दंदनाता रहा और इन कारनामों के दौरान सेल्फियां भी बनती रहीं। यही कुछ शहर इक़्तिदार में भी होता रहा। मुश्तइल लोग सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज करते रहे और उन्हें मजीद इश्ताल दिलाने के लिए ऐलानात भी होते रहे।
एहतजाज की आड़ में सड़कों पर जो वबाल मचाया, अब उसका नतीजा वसूल करने का वक्त आ गया। मुल्क में शरपसंदी करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज कर ली गईं। दिन सड़कों पर खूब एक्शन दिखाया, अब रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मुल्क भर में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वालों के खिलाफ 90 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने तोड़ फोड़ करने वाले 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ 2 पर्चे काटे। लाहौर के थानों में भी 11 FIR दर्ज की गई, जिनमें 1500 से ज्यादा अफराद को नामजद किया गया। गुजरांवाला रीजन में 39, फैसलाबाद में 26, शेखुपुरा में 8, चिनियोट में 3, सरगोदा में 2 और जंग में 2 मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मुकदमा सड़कें बंद करने, एहलकारों और अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाने, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नजरे आतिश करने और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए CCTV कैमरों और सोशल मीडिया की वीडियो समेत दीगर जराये से मदद दी जा रही है। मुल्ज़िमान को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये वाकयात कई बच्चों के जहनों पर ऐसे नकूश छोड़ गए हैं जो शायद कभी मिट ना सके। शेखुपुरा का नन्ना मेहनत कश भी ऐसे ही बच्चों में शामिल है। मुजाहिरीन ने उसे का ठेला रोका और सबको लूट लिया। बच्चा दुहाइयां देता रहा, लेकिन किसी को रहम ना आया। हालिया मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों ने एक बच्चे की रेहड़ी से केले लूट लिए। इस लूट मार की फुटेज ने हर साहिब शऊर को झंझोड़ कर रख दिया। बच्चा रोते हुए घर पहुंचा और अफलास के इस दियार में अपने वालिद को सारी आप बीती सुना दी। और मेरा बच्चा सुबह केले लेकर गया है, तो उधर उन्होंने खोले न जाने के लूटमार कर ली है। बच्चा रोंदा घर आ गया। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, उसने बोला कि अबू मैं गया था रेडी के उत्ते, उन्होंने केले खो ले तो असी मैं रोंदा घर आ। बच्चे का कहना है कि उसने शरपसंदों को रोकने की कोशिश भी की, रेडी भी भगाई, लेकिन सब कुछ लुट गया था। कुछ आरा ने लै आंदे, कभी नहीं ले आंदे, कभी कुछ सब्जी लै आंदे ने, लेकिन असी बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन आज हमारा बहुत नुकसान हुआ। लूट मार करने वाले इन अनासिर ने इस मासूम की रोजी छीन कर किसकी खिदमत की? इस सवाल का जवाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवंजादा चटान का कहना है कि एहतसाब के नाम पर सिर्फ हमारे खिलाफ इंतकाम हुआ, एहतसाब सबका होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज खान ने कहा कि मुल्क में अमीर और गरीब की तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने बिला इम्तियाज़ एहतसाब की बात की। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में। हम जी पुरानी खिलाड़ी इन चीज़ों का इस मुल्क में हमेशा एहतिसाब के नाम पे हमारे ही खिलाफ इंतकाम हुआ है। ये बेचारे तो अभी आ गए ना, मुशर्रफ के दौर में आ गई या अभी ये आ गई अपनी हुकूमत में। हमारा तो शुरू ही से है कि हम तो कभी लाडले नहीं रहे हमारे। Why do we always see these cases coming up and brewing up again and again just on politicians? क्या इस मुल्क में जो और इदारे, आप लोग नमाजों की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सब ज़्यादा इस्लामी हम हैं, और करप्ट मुल्कों में 117 नंबर पे हम आते हैं। और जब 117 मुल्कों में हम बात करते हैं करप्शन की, तो उसमें आप, मैं और वो तमाम लोग भी आते हैं जो इस मुल्क के शहरी हैं। खाली इदारे नहीं आते, एज ए जनरल वो लिया जाता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। तो आज तक अगर आप किसी की कोई एहतसाब हो, एहतसाब तो अकाउंट अक्रॉस द बोर्ड नजर भी आना चाहिए। इस मुल्क में अगर चोर है तो वो गरीब है। अगर आज 80,000 बंदा जेलों में जो भरा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 है, वो सारे के सारे गरीब हैं। वो उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो जुर्माने के पैसे दे के बाहर आ सके। और एक प्रॉपर जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए थे, वो एक माफिया सेंटर्स बने हुए हैं और सब गरीब के। तो इसका ये मतलब है कि हमारा यहाँ 2 तरह का सिस्टम है, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। अमीर बड़े बड़े वकील खड़े करके बच जाता है क्योंकि लूप होल्स सिस्टम है, और गरीब